तभी रिसेप्शन वाला आदमी फिर सामने आ गया। उसके होठों पर डरावनी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सौदा तो पूरा हुआ, लेकिन असली सौदा अभी बाकी है। ये सराय सिर्फ एक आत्मा नहीं लेती, ये 2 आत्माओं की भूख मिटाती है। अमन और संदीप दोनों के चेहरे पर खून उतर गया। गलियारे की दीवारें कांपने लगीं, तस्वीरें एक एक कर चमकने लगीं। अमन ने जब गौर किया तो पाया कि सामान्य तस्वीरों के नीचे कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिनमें 2 लोग थे, कभी पति पत्नी, कभी दोस्त, कभी भाई बहन। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने संदीप से कहा, तुझे समझ में आ रहा है, यहां से सिर्फ एक ही बाहर जा सकता है, दूसरा तस्वीर में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। संदीप कांपते हुए पीछे हट गया। नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं बचना चाहता हूं। परछाइयां फिर से गलियारे में उतर आईं। उनकी जंजीरें अब दोनों की तरफ बढ़ रही थीं। अमन और संदीप दीवार से टिक कर खड़े हो गए। रिसेप्शन वाला आदमी धीरे से बोला, निर्णय लो, कौन रहेगा, कौन जाएगा, जल्दी करो, वरना यह सराय खुद ही चुन लेगी। कमरे का तापमान गिर गया। हर सांस से धुंध निकल रही थी। जंजीरों की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। अमन और संदीप ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं उसे धोखा दूं या खुद कुर्बान हो जाऊं। गलियारे की हवा भारी हो चुकी थी। जंजीरों की खड़खड़ाहट अब कान फाड़ने लगी थी। अमन और संदीप दोनों दीवार से सटे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अब दोस्ती नहीं, बल्कि शक और डर झलक रहा था। रिसेप्शन वाला आदमी मुस्कुराया, याद रखो, सराय के दरवाजे से सिर्फ एक ही निकल सकता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है या परछाइयों के। अमन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संदीप, तूने रवि को धोखा दिया। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो शायद हम तीनों मिलकर यहां से निकल सकते थे, लेकिन अब तू ही जिम्मेदार है। संदीप कांपती आवाज में बोला, नहीं अमन, मैंने गलती की, लेकिन मैं जीना चाहता हूं, मुझे मत छोड़ना प्लीज। अमन की मुट्ठियां कस गईं। उसके दिल में दोस्ती और गुस्से की जंग चल रही थी। अचानक एक जंजीर बढ़ी और अमन की बाह लपेट ली। वो चीख पड़ा, आका, छोड़ो मुझे। संदीप ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी, मानो वो सोच रहा हो, अब अगर छोड़ दूं तो मैं बच सकता हूं। रिसेप्शन वाला आदमी फिर बोला, याद रखो, सराय को बलिदान चाहिए, जो छोड़ेगा वही बचेगा। संदीप की पकड़ ढीली होने लगी। अमन की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वो चिल्लाया, संदीप, अगर तूने छोड़ा तो याद रखना, यह सराय तुझे भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसी क्षण अमन ने पूरी ताकत लगाई और जंजीर को अपने हाथ से खींच लिया। जंजीर की नोक जमीन से टकराई और चिंगारी निकली। अमन ने संदीप को धक्का दिया, भाग भाग यहां से। संदीप हक्का बक्का रह गया। तू क्या कर रहा है? अमन चिल्लाया। मैं नहीं चाहता कि हमारी कहानी भी उन तस्वीरों में खत्म हो जाए। कम से कम कोई एक तो बाहर निकले। परछाइयां अब अमन को पूरी तरह घेर चुकी थीं। जंजीरें उसके चारों ओर कसती जा रही थीं। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान। उसने आखिरी बार संदीप से कहा, दोस्ती कभी सौदे से बड़ी होती है, याद रखना। और अगले ही पल जंजीरों ने अमन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी चीख गलियारे में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। दीवार पर एक नई तस्वीर उभरी। संदीप सिसकता हुआ दरवाजे की ओर भागा। इस बार दरवाजा सचमुच खुला था। बाहर बारिश थम चुकी थी, चांदनी फैली हुई थी। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। सराय अंधेरे में खड़ा था, मानो कभी वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, याद रख, यहां से जाने वाला भी कभी सच में नहीं जाता। संदीप ठिठक गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात लंबी थी और सराय की गूंज अब भी हवा में तैर रही। संदीप लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे और होंठ सूखे हुए। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसकी हथेलियां अब भी गीली थीं, मानो उसने अभी अभी किसी ठंडी नुकीली चीज को पकड़ा हो। वो बुदबुदा रहा था, अमन,
तूने क्यों किया ये, क्यों? लेकिन उसी वक्त पीछे से कदमों की आहट आई। उसका दिल धड़क उठा। वो मुड़ा। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ सराय खामोश खड़ी थी, पर उसे साफ सुनाई दे रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। संदीप किसी तरह घर पहुंचा। उसकी बीवी और बच्चा सो रहे थे। वो सीधे बाथरूम में गया और आईने में खुद को देखने लगा। आईने में उसका चेहरा थका हुआ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आंखें मली, उसकी पीठ के पीछे किसी की परछाई उभर आई। वो चौंक पड़ा और पीछे मुड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो चिल्लाया, कौन है? मुझे क्यों सता रहा है? आईने में परछाई धीरे धीरे पास आने लगी और अचानक उसकी जगह अमन का चेहरा दिखा। अमन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। रात के ठीक 3 बजे संदीप की नींद टूटी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। उसका बेटा जागा और मासूमियत से बोला, पापा, बाहर कौन है? कोई गेस्ट आया है क्या? संदीप का खून जम गया। उसने धीरे से बेटे को गले लगाया और बोला, नहीं बेटा, कोई नहीं। लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से काले धुएं की पतली परत कमरे में घुस आई। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवा में वहीं फुसफुसाहट गूंज उठी। सराय से जाने वाला भी कभी सच में नहीं जाता। रात फिर उतनी ही भारी थी। संदीप बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर। हर आहट उसे डराती, हर परछाई जैसे जिंदा हो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका बेटा डरकर बोला, पापा, कोई आया है? संदीप कांपते हुए उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ जमीन पर एक पुराना सराय का रजिस्टर पड़ा था। उसने कांपते हाथों से रजिस्टर उठाया। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, रूम नंबर 6, संदीप शर्मा। और संदीप की आंखें चौंधिया गईं। अचानक उसके सामने वही बूढ़ा सराय मालिक खड़ा हो गया, पर अब उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आधी खोपड़ी बाहर झांक रही थी और आंखें अंगारे की तरह जल रही। वो बोला, हर दोस्ती की कीमत होती है। अमन ने सच्चाई की कीमत चुकाई। अब तेरी बारी है संदीप। संदीप ने कांपती आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरी फैमिली को मत छूना। बूढ़ा ठहाका मारकर बोला, तेरे बेटे ने दरवाजा खोल दिया है, अब वो भी मेहमान बन चुका है। कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। संदीप चीखा, नहीं, लेकिन अंधेरे में सिर्फ चीखें गूंजती रहीं। दोस्तों, ये थी पुरानी सराय की सच्ची दास्तान। कहते हैं उस सराय की इमारत अब भी खड़ी है, पर रात को वहां कोई नहीं रुकता। फिर भी अगर आप कभी सुनसान रास्ते पर जाते हुए किसी टूटी फूटी सराय को देखें और वहां से आती दस्तकें सुनाई दें, तो याद रखिएगा, शायद वो सराय आपको अपने अगले मेहमान के रूप में बुला रही हो।